हकीम लुकमान की 10 नसीहतें। हकीम लुकमान जब इस दुनिया से रुखसत होने वाला था तब उसने अपने बेटे को 10 नसीहतें की थी। 10 राज की, 10 काम की, 10 कामयाबी की बातें बताई थी। और वो कौन सी थी इस वीडियो में आप तक मैं शेयर करूंगा। हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो किसी कागज पर लिखकर रख लेना और ये समझ लेना ये बातें जिंदगी भर आपके काम आएंगी, नस्लों के भी काम आएंगी। बहुत कामयाब ये चीजें हैं। तो बहुत ध्यान से, सिलसिलेवार तरीके से वीडियो को लाइक करके आखिर तक ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कही थी, ऐ मेरे बेटे, किसी से बात करने के दौरान अपनी आवाज को हमेशा, अपने लहजे को हमेशा नरम रखो, धीरा रखो, क्योंकि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं है। यह हकीम लुकमान की नसीहत थी अपने बेटे को कि चीखना चिल्लाना इंसान की जो है फितरत में नहीं होता, इंसानों की बात नहीं होती है। अगर चीखने चिल्लाने की आवाज इतनी ही अच्छी होती तो गधे की आवाज सबसे मधुर मानी जाती। समझ रहे हैं? जो कि सबसे बदतरीन आवाज है। यह हकीम लुकमान की अपने बेटे को पहली नसीहत थी। दूसरी बात हकीम लुकमान ने कही, ऐ मेरे बेटे, लोहा और पत्थर सब उठाए मैंने। ऐ मेरे बेटे, मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए, लेकिन कर्ज से ज्यादा वजनी चीज मैंने कुछ ना पाई। उन्होंने ये कहा कि हकीम लुकमान साहब ने कि मेरे बेटे, मैंने लोहा उठाया, मैंने बहुत सारी चीजें, औजार उठाए, बहुत सारे बोझ उठाए, लेकिन कर्जे से ज्यादा बोझ किसी चीज का नहीं होता। तो कर्जे से जितना ज्यादा परहेज हो सके तो बच के रहिएगा। कर्जा से जितना ज्यादा हो सके बच के रहना। तीसरी नसीहत हकीम लुकमान की अपने बेटे के लिए, ऐ मेरे बेटे, जो भी इंसान ये बात बोलता है कि बुराई को बुराई से खत्म किया जा सकता है, वो झूठ बोलता है। वो खुलेआम झूठ बोलता है। अगर वो सच्चा है तो एक जगह पर एक आग को जलाए और दूसरी जगह पर दूसरी आग को जलाए, दोनों आगों को मिला दे। क्या एक आग दूसरी आग को शांत करने में, ठंडा करने में मदद करेगी? नहीं, बल्कि वो आग और उसको बढ़ाने का काम करेगी। वहीं हकीम लुकमान साहब ने यह कहा कि एक तरफ आग जलाई जाए और दूसरी तरफ उसमें पानी डाला जाए तो यह मान के चलें कि वो आग लगभग बिल्कुल परमानेंट 100% जो है वो शांत हो जाएगी। अब इसी तरीके से जो बात ये लोग ये बोलते हैं कि बुराई को बुराई से खत्म किया, वो झूठ बोलते हैं। बल्कि बुराई को भलाई से और सबर के जरिए से, है ना, इस्लाह के जरिए से ही खत्म किया जा सकता है। यह हकीम लुकमान साहब की तीसरी नसीहत अपने बेटे के लिए थी। चौथी नसीहत अपने बेटे के लिए, ऐ मेरे बेटे, अगर तुम किसी को दोस्त बनाना चाहते हो तो पहले उसका गुस्सा दिलाओ। उसको पहले गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, उसको टेस्ट करो, उसको गुस्सा दिलाओ। अगर वो गुस्से में आपसे अच्छा बर्ताव करे तो यह समझ लेना वो दोस्त बनने के काबिल है, और दोस्त बनाना उस शख्स के लिए वो काबिल दोस्त है। अगर वो गुस्से में अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है तो फिर आप ये समझ लें कि वो काबिल दोस्त नहीं है। यह हकीम लुकमान साहब की अपने बेटे के लिए चौथी नसीहत। पांचवी नसीहत में हकीम लुकमान साहब कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, नासमझ औरतों पर भरोसा ना करना, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान के अलावा कुछ नहीं देंगी। ऐसा नहीं कि हर लड़की पर ऐसे ही भरोसा कर लेते हैं ना। ऑनलाइन देखा जाता है कि दो बातें कहीं, तीसरी बात में हमें आपसे मोहब्बत हो गई, बस चालू, भरोसा हो गया, खत्म। तो ऐसे हर औरत पर, हर नासमझ औरत के ऊपर अगर भरोसा करेंगे तो सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगली नसीहत हकीम लुकमान साहब की, ऐ मेरे बेटे, कभी किसी से ना जलना और जलने वालों से हमेशा बचने की कोशिश करना, क्योंकि जलने वाले की 3 निशानियां मैं तुम्हें बताता हूं। पीठ पीछे लोगों की बुराई करना और लोगों के सामने चापलूसी करना, मुसीबत पर खुश होना। दूसरे इंसान पर किसी पर मुसीबत आ जाए तो वो खुश होता है। ये जलने वाले इंसान की निशानी होती हैं। यह हकीम लुकमान साहब ने 3 निशानियां बताई। अगली नसीहत में अपने बेटे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, जाहिल लोगों से दूरी बना लो, दूरी अपना लो, उनकी मोहब्बत से परहेज करो। जाहिल लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको इल्म नहीं है चीजों का, उनसे दूरी बना लो, उनसे परहेज करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी अपने जैसा बना लें। यह हकीम लुकमान साहब की नसीहत है अपने बेटे के लिए। अगली नसीहत में अपने बेटे के लिए कहते हैं, मेरे बेटे, किसी को लोगों के सामने कभी शर्मिंदा ना करो।
कभी किसी को लोगों के सामने रुस्वा ना करो। अगर किसी की इस्लाह करना मकसद हो तो अकेले में करो। अगर तुम्हें बाकी समझाने की तुम्हारा इंटेंशन है तो उसको अकेले में समझाइए, ये कि नहीं कि भारी महफिल में उसको जब बदनाम कर रहे हैं, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं। यह हकीम लुकमान साहब की नसीहत है अपने बेटे के लिए। अगली नसीहत में लुकमान साहब अपने बेटे के लिए कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैंने जिंदगी में बोलने पर कई बार अफसोस किया है। मैंने जिंदगी में कई बार बोलने पर अफसोस किया है, लेकिन खामोश रहने पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। यानी कि खामोश जितना ज्यादा रहें, जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यानी हमेशा कुछ भी मुंह से चपड़ चपड़ करे जा रहे हैं। यह अभी हकीम लुकमान साहब की अपने बेटे के लिए नसीहत थी। इसी तरीके से बेटे मैंने ऐ मेरे बेटे, मैंने अकल बेवकूफों से सीखी है। जिन कामों में वो नुकसान उठाते थे मैं उन कामों से परहेज करता था। मैंने अकल बेवकूफों से सीखी है, वो जो काम करते थे जिनमें वो नुकसान उठाते थे मैं उन कामों से परहेज करता था। यही मेरी अक्लमंदी का काम था और तुम भी इस पर अमल करना। अगली नसीहत में कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, खुदा की जमीन पर अकड़ कर ना चलना, क्योंकि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता है। तो हमेशा मोहब्बत के साथ, मोहब्बत की जुबान लेकर एकदम सादा तरीके से ही कोशिश करें चलने वालने की। ये नहीं कि अकड़ दिखाते जा रहे हैं, ज़मीन को ऐसा घसीटते जा रहे हैं और जो मैं हूं तो कोई नहीं, तो रमखा बन के जा रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं। हकीम लुकमान साहब ने 10 नसीहतें जाने से पहले अपने बेटे के लिए की थी। तो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बताया। वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों की क्या राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सवाब और कामयाबी की नीयत से नेक चीज़ को आगे शेयर कर दीजिए। आखिर में